हेलो फ्रेंड्स, आज का मेरा ये जो वीडियो है वो बिगिनर्स के लिए है। और आज के वीडियो में मैं ये बताने जा रही हूँ कि ब्लाउज़ का जनरल फार्मूला क्या होता है। यूँ तो हम तैयार ब्लाउज़ से अलग अलग हिस्से को नाप करके कटिंग कर सकते हैं, सिलाई कर सकते हैं, लेकिन नाप के हिसाब से अगर ये नाप दिया हुआ है, जैसे आप मार्केट में जाते हो 32 साइज़, 34 साइज़, 36 साइज़, इस तरह के ब्लाउज़ आप लेते हो, तो अगर आपको नाप दिया हुआ है कि 32 साइज़ का ब्लाउज़ है, तो उसका आप गला, मुड्ढा, बस्ट ये सब कैसे निकालेंगे, वो इस जनरल फार्मूला में मैं बताने जा रही हूँ। अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और इस वीडियो को अंत तक देखें, इसमें मैं सारी जनरल बातें बताने जा रही हूँ। अक्सर होता है कि जब हम ट्रेनिंग सेंटर में सिलाई सीखते हैं तो वहाँ पर बारीकियाँ नहीं समझाई जाती। मैं यहाँ आपको उन बारीकियों से भी अवगत कराऊंगी। तो शुरू करते हैं। किसी भी ब्लाउज़ का जो मेज़रमेंट होता है उसमें हम लेते हैं शोल्डर, चेस्ट, फुल बस्ट, लोअर बस्ट, वेस्ट, आर्म होल, ब्लाउज़ लेंथ यानी ब्लाउज़ की लंबाई, स्लीव लेंथ यानी बाजू की लंबाई और स्लीव की मोहरी यानी बाजू की गोलाई। तो ये सारे मेज़रमेंट्स ज़रूरी होते हैं। और इसके अलावा हम एक और माप लेते हैं जिसको कहते हैं बस्ट पॉइंट। ये तो हो गया जब आप बॉडी को मेज़र कर रहे हैं। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं 32 साइज़ के ब्लाउज़ को बनाने में। तो 32 जो है वो हो गया चेस्ट, ये चेस्ट का मेज़रमेंट हो गया। तो चेस्ट जब भी हम ड्राइंग करते हैं कपड़े पर तो कपड़ा का 4 फोल्ड होता है। उसमें हम लोग सामने और पीछे का पल्ला अलग अलग बनाते हैं। तो सामने के पल्ले या पीछे के पल्ले को हम यूं डबल करते हैं, इसके बाद इसकी ड्राइंग होती है। जब भी हम चेस्ट लेंगे तो वो चेस्ट का चौथाई हिस्सा होगा, ये चौथाई हिस्सा, क्योंकि ये ऐसे खुलेगा तो ये फ्रंट का पूरा हो गया। उसी तरह से बैक का भी हम इसी तरह से फोल्ड करके कट करते हैं। तो हमें इसे हमेशा 4 से ही डिवाइड करना पड़ता है। तो जो भी आएगा डिवाइड करने के बाद उसमें 1 इंच हमको लूजिंग रखनी पड़ेगी, 1 इंच एक्स्ट्रा, ताकि वो टाइट ना हो। इसके अलावा आप सिलाई मार्जिन जो देना चाहते हैं वो आप 1 इंच, 1.5 इंच, 2 इंच ले सकते हैं। इसके बाद आता है फुल बस्ट। अगर आपने मेज़र नहीं भी किया है तो जो फुल बस्ट है वो चेस्ट से 1 इंच करीब करीब ज़्यादा होता है। ये 1.5-2 इंच भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में ये 1 इंच ज़्यादा होता है। तो टोटल हो गया 33। अब पेपर पर हमें कट करना है तो जाहिर है कि इसको 4 भागों में यानी 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 इंच की जो लूजिंग है वो तो रहेगी ही और मार्जिन भी रहेगी ही। कमर जो है वो अक्सर चेस्ट से 5 या 6 इंच कम होता है। तो चलिए हम 6 इंच कम कर देते हैं। तो 6 इंच अगर हम कम करते हैं तो ये आता है 26। याद रखिए कि कमर में हम कोई लूजिंग नहीं रखते, लेकिन यहाँ पर एक डार्ट पड़ता है यानी प्लीट पड़ता है। तो ये डार्ट हमें देना है। ये डार्ट हम 1 से 1.5 इंच का दे सकते हैं। ठीक है, 1 से 1.5 इंच का। तो चलिए 32 का है तो मैं 1 इंच दूंगी, 32 का, 34 का, 36 में 1.5 इंच का दे सकते हैं। तो इतना हमें रखना है वेस्ट, और उसके साथ हम सिलाई मार्जिन लेंगे। ध्यान रहे यहाँ हम लूजिंग नहीं ले रहे हैं, सिर्फ सिलाई मार्जिन ले रहे हैं। अब आता है लोअर बस्ट। लोअर बस्ट जैसा कि मैंने मेजरमेंट में दिखाया, लोअर बस्ट यूजुअली हम लोग मेज़र करते नहीं हैं बल्कि निकाल लेते हैं। ये जो कमर है इससे वो 1 इंच ज़्यादा होता है। तो अगर 26 है तो इससे 1 इंच ज़्यादा होता है यानी 27। ठीक है,
इसका चौथा हिस्सा ले लेंगे यानी 6.25। बस्ट पॉइंट की बात करें तो बस्ट पॉइंट हमें शोल्डर से नापना पड़ता है, जैसा कि मैंने मेज़रमेंट में दिखाया। इसकी जो हाइट होती है वो शोल्डर की तरफ से ली जाती है और ये करीब करीब 9 से 11 इंच में पड़ता है, 9 से 11 इंच। तो हम एवरेज में ले लेंगे, 32 का है तो हम इसके एवरेज में एक नाप डिसाइड कर लेते हैं कि 9.5 पर। तो आधा इंच ऊपर सिलाई के लिए भी रखना पड़ेगा, तो आधा इंच हमने और ऐड कर दिया यानी 10 इंच पर। तो 10 इंच पर हम लेंगे बस्ट पॉइंट। बस्ट का डिस्टेंस क्या है, किस डिस्टेंस में हम पॉइंट लगाएंगे, तो ये हमेशा होता है फुल बस्ट का 10वां हिस्सा। तो फुल बस्ट हमारा कितना है इस साइज़ के ब्लाउज़ में 33, यानी 33 का 10वां हिस्सा यानी 3.3, यानी करीब करीब आप कह सकते हो कि 3.5 इंच पर हम लगा सकते हैं। आर्म होल की जो लंबाई है शोल्डर का हाफ, तो अब शोल्डर कितना होना चाहिए। देखिए शोल्डर का जो रेंज है वो 13 से 17 तक हो सकता है ब्लाउज़ के केस में। चलिए एक एवरेज ले लेते हैं। शोल्डर अगर 14 इंच है तो ये 7 हुआ, तो इस 7 इंच ही हम आर्म होल में लेंगे। मैं ये सारा कुछ आपको ड्राइंग में भी बताऊंगी। फ्रंट में आपको पफ बनाना है उभार के लिए, तो जब भी हम पफ के लिए ड्राइंग करेंगे, चाहे वो प्रिंसेस कट हो, चाहे वो 4 टक्स हो, चाहे वो मद्रास कट हो, कोई सा भी कट हो, पफ बनाने के लिए जो हमारे पास जनरल फार्मूला है वो है फुल बस्ट का 13वां हिस्सा। अब यहाँ फुल बस्ट कितना है 33, तो 33 का 13वां हिस्सा हमें लेना है, तो ये आता है करीब 2 पॉइंट यानी 2.5 इंच। इसका हमें पफ बनाना है। स्लीव्स की जो हम कटिंग करते हैं वो मैं बताऊंगी। वो चेस्ट का ही 10वां हिस्सा, यानी चेस्ट यहाँ पर कितना है 32, 32, तो 32 का 10वां हिस्सा 3.2। ड्राफ्टिंग में मैं बताती हूँ। तो 7 हो गया हमारा शोल्डर और हाफ इंच उसमें हम लोग रखते हैं सिलाई मार्जिन। यहाँ से 7 इंच पर हम मार्क करेंगे आर्म होल, तो ये आर्म होल की लंबाई हो गई 7 इंच। यहाँ से हम चेस्ट की मार्किंग करते हैं जहाँ ये लाइन ख़त्म होती है, और यहाँ चेस्ट जो है वो 32 का चौथा हिस्सा यानी 8 और 1 इंच उसमें लूजिंग, तो हम यहाँ मार्क करेंगे। ठीक है, लंबाई ले लेते हैं। लंबाई अगर 14 है तो हम 1 इंच उसमें लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए, तो ये हमारे कमर का पार्ट आ गया। अब कमर कितना लेना है 26, तो 26 का चौथाई हिस्सा 6.5 होता है, ये 6.5, 1 इंच का हम डार्ट रखेंगे तो 7.5। इस लाइन को हम मिला देंगे। याद रखिए हमने 1 इंच डार्ट के लिए लिया है, तो ये जो डार्ट है वो हम बीच में देते हैं, तो ये 7.5 है, तो 7.5 का बीच हो जाता है 3.25 के आसपास। और डार्ट की जो हाइट होती है वो 4 इंच के आसपास होती है। इसे आप शोल्डर से भी नाप सकते हैं, और ये होना चाहिए 10 से 11 के बीच। आप देखिए ये 11 पर आ रहा है, इससे ज़्यादा नहीं। तो जो डार्ट है वो 1 इंच का हमने दिया है, तो दोनों ओर से हाफ इंच इस डार्ट में मिल जाएगा।
ये हो गया डार्ट। गला कितना लेना है? गला जो है वो चेस्ट का 12वां हिस्सा होता है, करीब करीब 2.5 इंच। तो यहाँ हम 2.5 इंच पर मार्क करेंगे। दोस्तों ये जो है यहाँ पे ये बंद गला है या बोट नेक है, उसी केस में हम इसको 2.5 लेते हैं। आप चाहें तो नेक की चौड़ाई बढ़ा सकते हैं और नेक की लंबाई यानी गहराई जो है वो भी बढ़ा सकते हैं, उसके लिए अलग फॉर्मूला है। ये मैंने जनरल बात बताई। तो यहाँ पर 1.5, 2, यहाँ तक कि 3 इंच तक का गला आप आराम से ले सकते हैं, 3 इंच तक का गला। इसके बाद ये जो शोल्डर है उसे 1/2 इंच कम करना पड़ता है। तो ये रहा 1/2 इंच, 1/2 इंच यहाँ से स्लोप कर देंगे। पीछे के साइड में ये जो आर्म होल की कटिंग होती है वो करीब करीब 1.5 इंच हम लेते हैं, 1.5 इंच यूँ, और फिर यहाँ से हम गहराई देते हैं। यूँ गोलाई जो है यहाँ से दी जाती है। के बाद हमें सिलाई के लिए कपड़ा रखना होता है, वो हम 1 इंच से 2 इंच रख सकते हैं। ये आपकी मर्जी है, कपड़ा कम है तो कम भी रख सकते हैं। ये एक्स्ट्रा अगर कभी आपको ब्लाउज़ लूज़ करना हो, साइज़ में सही नहीं आया हो, तो इसके लिए ये एक्स्ट्रा कपड़ा लेते हैं। एक्स्ट्रा है, हम सिलाई यहाँ से चलाते हैं। तो ये हो गई हमारे पीछे साइड की ड्राइंग। तो चलिए सामने का पल्ला भी हम ड्रॉ करते हैं। सामने के पल्ले में हम बिल्कुल वैसा ही ड्रॉ करेंगे, 7.5। अब बात आती है यहाँ टक्स की। ये सामने का पल्ला है, इसलिए इसमें बस्ट का मेज़रमेंट ज़रूरी है। यहाँ पर 9.5 है, तो हम आधा इंच बढ़ाएंगे ऊपर से सिलाई में जो जाएगी, सिलाई यहाँ सिलाई मार्जिन जो है, तो सिलाई मार्जिन को लेते हुए हम यहाँ पर 10 पर मार्क करेंगे। तो यहाँ 10 इंच पर मार्क करते हैं। तो ये 10 इंच पर लाइन खींच लिया। तो बस्ट जो होता है चेस्ट से 1 इंच ज़्यादा होता है। यहाँ हमने लिया था 9 इंच था, तो यहाँ 9, 9.25 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम मार्क करेंगे 9.25 पर। देखिए अब ये ऐसे जा रहा है, ये 9.25 पर आएगा। यहाँ से आप लाइन खींच दो। ये फ्रंट के लिए। बैक साइड के लिए तो मैंने पहले बताया। अब है कि यहाँ से बस्ट का पॉइंट लेना पड़ता है, इस तरफ से लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने कोई एक्स्ट्रा लिया नहीं है, लेकिन जब आप हुक पट्टी बनाते हो तो इधर 1/4 इंच ज़्यादा लेना पड़ता है। तो मैं यूँ बढ़ा कर लेते हैं। लेकिन इसमें जो आपका मेज़रमेंट होता है, इसकी जो मेज़रमेंट होती है, इसको शामिल नहीं करते हैं। ये हमने एक्स्ट्रा लिया हुआ है बटन पट्टी के लिए, लेकिन ड्राइंग हम इस बटन पट्टी को छोड़ कर करेंगे। ये जो बस्ट पॉइंट है कितना लेना है, तो फुल बस्ट का 10वां हिस्सा। फुल बस्ट है 33, तो 3.3 आएगा। तो 3.3 यानी करीब करीब 3.5 है। तो हम 3.5 पर बस्ट पॉइंट मार्क करते हैं। यहीं से सारी प्लीट्स बनेंगी। कटोरी कट करना है या प्रिंसेस कट करना है, सब उतना ही करना है। अब हमें यहाँ प्लीट्स कितना लेना है, उसके लिए हमें कैलकुलेट करना है फुल बस्ट का 13वां हिस्सा। और यहाँ पर फुल बस्ट 33 है, और 33 का 13वां हिस्सा करीब करीब आता है 2.5 इंच। तो यहाँ से हम लाइन खींच देंगे और यहाँ 2.5 इंच हमें कम करना है, 2.5 इंच। तो ये हो गया 2.5 इंच, 2.5 इंच का आधा हो गया 1.25 इंच। तो 1.25 इंच हम यहाँ कम करने जा रहे हैं। लेकिन इसको पूरा यहाँ से यहाँ नहीं खींचेंगे। हमें देखना है लोअर बस्ट, उसकी हाइट बस्ट हाइट से 2 इंच नीचे होती है, 2 इंच नीचे। तो यहाँ से हम लोग 2 इंच नीचे मार्क कर लेंगे। ये लोअर बस्ट की लाइन है।
यूँ। तो ये है फुल बस्ट और ये है लोअर बस्ट। और फिर यहाँ से आप इसको मिला दें। तो आपको इतना मिलाना है। अब है कि फिर कमर का नाप, ये तो हमें दबा देना है, सिलाई के अंदर चला जाएगा ये, तो कमर तो हमारी छोटी हो गई। तो कमर का हम इधर से एक्स्ट्रा लेंगे, ध्यान रखें, इधर से हम एक्स्ट्रा लेंगे। तो कमर हमें कितना लेना है, 26 का चौथाई हिस्सा यानी 6.5। इधर से 2 इंच है, इधर का कपड़ा हमारा 2 इंच बचा हुआ है, तो 6.5 में 2 इंच तो घट गया, बाकी हम यहाँ लेंगे, तो यहाँ आ रहा 6.5। तो ये पॉइंट हमारा होगा सिलाई का मार्जिन, ऐसे। तो ये हमारी लाइन हो गई जो सिलाई की लाइन है, ठीक है। ये जहाँ से गुजर रही है, ये आराम से आपको बस्ट बहुत सुंदर क्रिएट होगा। अब अगर आप 4 टक्स बना रहे हैं तो ये प्लीट की जो शुरुआत है वो आधा इंच नीचे से करना पड़ेगा। ये छोटी छोटी बारीकियाँ हैं जो मैं अपने वीडियोस में डालती हूँ, वो आप देख सकते हो। हाँ, आपका सिलाई है, यहाँ पर आपको सिलाई करनी है, तो यहाँ से आप 2 इंच का सिलाई मार्जिन यानी एक्स्ट्रा कपड़ा जो रखते हैं वो रख लेंगे, ये 2 इंच। तो थोड़ा सा 1/2 इंच तिरछा काटा जाता है, क्योंकि जब भी हम प्लीट्स देते हैं तो ये झुक जाता है, तो उसी हिसाब से यहाँ पर भी हम थोड़ा ऊंचा करते हैं। जब आप प्लीट्स वगैरह दीजिएगा तो ये नीचे आ जाएगा। और इसके अलावा एक बात और मैं बताऊं कि यहाँ पर जो है वो करीब करीब 1 से 1.5 इंच डीप कटता है फ्रंट में। तो 1 इंच हमने लिया, ये तब जब आपका शोल्डर 7 इंच का है और आपका जो नेक है वो बोट नेक या बंद गले का है, तब इस तरह से कट करते हैं। अगर आप डीप नेक पहनेंगे तो फिर शोल्डर की जो मेज़रमेंट है और आर्म होल की जो मेज़रमेंट है वो बदल जाती है। इसके लिए मैंने अलग वीडियो बनाया हुआ है, आप ऊपर आई बटन को क्लिक करके देख सकते हैं। तो ये हो गया कटिंग फ्रंट के आर्म होल की। स्लीव्स कैसे कट करेंगे, तो स्लीव्स के लिए हम ऐसे ही फोल्ड करते हैं ना। हमने शोल्डर यानी आर्म होल जितना लिया था, कितना लिया था, 7 इंच लिया था, तो ये 7 इंच चौड़ा हम कट करेंगे। अब लंबाई कितनी लेनी है डिपेंड करता है कि आप छोटा बाजू, लंबा बाजू, एल्बो, फुल, तो जैसा भी हो। मान लिया कि हमें 10 इंच का स्लीव्स रखना है, तो यहाँ 10 और 1 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के लिए यहाँ पर हम मार्क करेंगे। ये जब आप पट्टी लगाते हैं, अगर यहीं पर मोड़ना है तो थोड़ा और कपड़ा लेंगे। और इधर से जो स्लीव्स की कटिंग होगी वो होगा चेस्ट का 10वां हिस्सा। तो चेस्ट 32 है, तो 3.2 में हम मार्क करेंगे और एक लाइन और लगा देंगे यहाँ पे, और यहाँ से इस पॉइंट को ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ से हमें 2 इंच सीधा सपाट रखना है, तो 2 इंच यहाँ मार्क कर लीजिए और 2 इंच के बाद हम यहाँ पर कर्व लाइन देंगे यूँ। ये तो हो गया पीछे का हिस्सा। फ्रंट के लिए करीब करीब 1/2 इंच ये डीप किया जाता है। ये हो गया फ्रंट का, ये फ्रंट है और ये बैक है।
मोहरी ले लेंगे। मोहरी अगर 10 है तो यहाँ 5 हो जाएगा, उसका आधा, ये हो गया 5, और यहाँ हम मिला देंगे। दोस्तों अच्छी फिटिंग के लिए यहाँ पर हल्का सा कर्व दिया जाता है, यूँ। इसके बाद हम 2 इंच का सिलाई मार्जिन यानी एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन रख लेंगे। ये सिलाई मार्जिन है, कटिंग यहाँ से होगी। ये एक्स्ट्रा कपड़ा हमने रखा है सिलाई के लिए। तो ये हो गया बाजू की कटिंग।